सूरतुल इंशिराह मक्किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा इन्न मअल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी व सामीन किराम, आज आपके सामने सूरह अलम नशरह लका का तर्जमा व तफसीर बयान किया जा रहा है। बगौर समाअत फरमाइए। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ीमुश्शान कलाम है, जो अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन की विसासत से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया और 23 साल की मुद्दत में इस कुरान मुक़द्दस की तकमील हुई। इस सूरत के अंदर जो अल्फाज आए हैं, उन अल्फाज के लुग़वी माना मैं आपके सामने पहले पेश कर रहा हूँ। उसके बाद इस सूरत का तर्जमा आपके सामने पेश किया जाएगा। फिर उसके बाद इस सूरत की तफसीर और इसका खुलासा बयान किया जाएगा। नशरह इसका माना खोलने के हैं। विज़्र बोझ को कहते हैं। अनक़ज़ा तोड़ दिया। ज़हर पीठ को कहते हैं। उस्र दुश्वारी मुश्किल, युस्र आसान। फ़रग़्ता जब आप फारिग हो जाएं। फंसब का माना मेहनत कीजिए। फ़रग़ब का माना है अपने रब की तरफ दिल लगाइए। तर्जमा समाअत फरमाइए। अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपकी खातिर आपका सीना कुशादा नहीं कर दिया। व वज़अना अन्का विज़रक, हमने आप पर से आपका वो बोझ उतार दिया। अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक, जिस बोझ ने आपकी कमर तोड़ रखी थी। व रफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपकी खातिर आप का जिक्र बुलंद किया। फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, अलबत्ता
मुश्किल के साथ आसानी है। इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। फइज़ा फरग़त फंसब, फिर जब आप फारिग हो जाएं तो मेहनत कीजिए। वइला रब्बिका फरग़ब, अपने रब की तरफ दिल लगाइए। हजरात गिरामी, ये सूरत का तर्जमा था जो आपके सामने पेश किया गया। सूरह इंशराह मक्का में नाजिल हुई है और 8 आयतों पर ये सूरत मुश्तमिल है। कुरान करीम में कुछ सूरतें मक्की हैं, कुछ सूरतें मदनी हैं। मक्की उन सूरतों को कहते हैं जो हिजरत से पहले नाजिल हुई हैं। मुकीम होने की हालत में नाजिल हुई हो या सफ़र की हालत में नाजिल हुई हो। मदनी उन सूरतों को कहते हैं जो हिजरत के बाद नाजिल हुई हो। मुकीम की हालत में नाजिल हुई हो या सफ़र की हालत में नाजिल हुई हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस सूरत पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसानात हैं, उन एहसानात का तस्करा किया गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, अनपढ़ थे। आपने किसी मकतब या मदरसे में किसी उस्ताद के सामने जानवे तलम्मुज़ नहीं तय किया। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने आपके सीने मुबारक को उलूम मारिफ के लिए खोल दिया। ये अल्लाह का एहसान आप पर है कि आपके सीने को अल्लाह ने खोल दिया। इल्म के लिए खोल दिया कि आपको अल्लाह ने बेपनाह इल्म अता फरमाया। इल्म के लिए खोल दिया कि आपको अल्लाह ताला ने बेपनाह बुर्दबारी अता फरमाया। और इस वजह से अल्लाह ने इल्म हिल्म अता फरमाया ताकि आप तबलीगी मैदान में जो आपके मुखालिफीन हैं उनकी मुज़ाहमत से जो ईज़ा पेश आती है, आपको इसमें तहम्मुल और हिल्म अल्लाह ने आपको अता फरमाया। और आपने ऐसे उलूम मारिफ को बयान फरमाया है जो क़यामत तक मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन आपकी बातों को बयान करते रहेंगे।
और आपको अल्लाह ताला ने सौंप दी उस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए अल्लाह ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बोझ को उतार दिया और वो ऐसा बोझ था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिना गुजरता। अल्लाह ताला ने आपके उस बोझ को हल्का करके आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इंतहाई शफ़क़त और मेहरबानी फरमाया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत तो देखिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुल्लत से नवाजा, अपना खलील बनाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना कलीम बनाया, अल्लाह ने उनसे कलाम किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूहुल्लाह के खिताब से जाने जाते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र मुबारक को अल्लाह ताला ने बुलंद किया। अज़ान में, तकबीर में, कलिमा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। अल्लाह के नाम के साथ साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अल्लाह ने ऐसा बुलंद किया कि अल्लाह के नाम के साथ हर घड़ी, हर सेकंड आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिया जाता है। इसलिए कि दुनिया के अंदर कोई सेकंड ऐसा नहीं गुजरता है जहां अल्लाह की तरफ से मुनादी ऐलान आज़ान ना दे रहा हो। उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक होता है। तो गरज आज़ान में, कलिमा में, नमाज में, तशहुद में, इकामत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिया जाता है। अल्लाह ने इस तरह से आपको बुलंद मकाम अता फरमाया है। और दावत व तबलीग की लाइन से जो मेहनतें और मशक्क़तें, मुश्किलात पेश आती थी, अल्लाह ताला ने उन मुश्किलात को आसान फरमा दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को खोल देना उलूम मारिफ अखलाक हसना के लिए वसी कर देने के माना में इस्तेमाल होता है। चुनांचे एक आयत के अंदर है, मन युरिदिल्लाह यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को हक़ ताला शानों ने उलूम मारिफ अखलाक करीमा के लिए ऐसा वसी बना दिया कि आपके इल्म और हिकमत को बड़े बड़े ओखला भी ना पा सके। इसी शरह सद्र का नतीजा था कि आपको मखलूक की तरफ तवज्जो करना, हक़ ताला शानहू की तरफ तवज्जो में मुखिल ना होता। बाजहा हदीस में आया है कि फरिश्तों ने बहुक्म इलाही आपका सीने मुबारक ज़ाहिरी तौर पर भी चाक करके साफ किया। जो शक्के सद्र का वाक़िया मशहूर है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जिम्मेदारी डाली गई थी, जिसमें ये फरमाया गया अनक़ज़ा ज़हरका, यानी आपकी कमर को झुका देने के हैं। इस आयत में इशारा इस बात की तरफ है कि वो बोझ जिसने आपकी कमर मुबारक को झुका दी थी, हमने उसको आपसे हटा दिया। वो बोझ क्या था? मुफस्सिरीन ने फरमाया कि वो जायज़ और मुबाह काम हैं जिनको बाज़ औक़ात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीने हिकमत व मसलहत समझ कर इख्तियार कर लिया और बाद में मालूम हुआ कि वो मसलहत के खिलाफ है या खिलाफ औला है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उलूए शान और तक़र्रुब इलाही में खास मकाम हासिल होने की बिना पर ऐसी चीज़ों पर सख्त रंज और मलाल और सदमा होता था। तो हक़ ताला शानहू ने इस आयत पाक में आपको ये बशारत सुनाकर कि वो बोझ आपसे हटा दिया कि ऐसी चीज़ों पर आपसे मुआखिज़ा ना होगा। बाद मुफस्सिरीन ने बोझ से मुराद इब्तिदाए नबूवत में वही का असर जिक्र फरमाया है। उसमें आप पर जो जिम्मेदारी सारी दुनिया में कलिमे हक फैलाने और कुफ्र शिर्क को मिटाकर खल्क़े खुदा को तौहीद पर जमा करने की डाली गई थी, इस सब काम में हुक्म ये था कि फस्तकीम कमा उमिरता, यानी आप अम्र इलाही के मुताबिक इस्तिकामत पर हैं, जिसमें किसी तरफ झुकाव ना हो। इसका बारे अज़ीम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस फरमाते थे और बाले रिवायत हदीस में आया है कि आपकी लहिए मुबारक यानी दाढ़ी में कुछ सफ़ेद बाल आ गए, तो आपने फरमाया कि शायद फस्तकीम कमा उमिरता ने बूढ़ा कर दिया। ये वो बोझ था जिसको आपके कल्ब से हटाने की बशारत इस आयत पाक में दी गई है। और
इसके हटा देने की सूरत अगली आयत में आई है कि आपकी हर मुश्किल के बाद आसानी होने वाली है। हक़ ताला शानू ने शरह सद्र के जरिया आपका हौसला बुलंद फरमा दिया कि सब मुश्किलात आसान नजर आने लगी और वो बोझ ना रहा। रफ़अना लका ज़िक्रक, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफ़ई ज़िक्र ये है कि तमाम इस्लामी शियार में अल्लाह ताला के नाम के साथ आपका नाम मुबारक लिया जाता है। सारी दुनिया की मसाजिद के मनारों और मिंबरों पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा लगाई जाती है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया, फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, कि तंगी के साथ आसानी है, तंगी के साथ आसानी है। शायर ने कहा है जिसके पेशे नजर इन्ना मअल उसरि युसरा, वो सख्त मुश्किल में भी दिलशाद रहा करते हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से मुरसलन रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हमसे बयान किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को इस आयत से बशारत सुना दी और फरमाया, लन यग़लिब उसरुन युसरैनि, यानी एक उसर दो युसरों पर, एक मुश्किल दो आसानियों पर गालिब नहीं आ सकती। चुनांचे तारीख और सियर की किताबों में जो अपनों और गैरों ने लिखी हैं वो इस पर शाहिद हैं कि जो काम मुश्किल से मुश्किल बल्कि लोगों की नज़र में नामुमकिन नज़र आते थे, वह आपके लिए सब आसान होते चले गए। इससे मालूम हो गया इस आयत पाक में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम का जो उसर यानी वो वादा कि हर मुश्किल के साथ बहुत सी आसानियां दी जाएंगी, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के लिए जिसको हक़ ताला शानू ने ऐसा पूरा फरमा दिया कि दुनिया ने आँखों से देख लिया। अब अगर दुनिया में किसी शख्स को उसर के बाद युसर नसीब ना हो तो वह इस आयत के मुनाफी नहीं है। अलबत्ता अल्लाह ताला की आदत अब भी यही है कि जो शख्स सख्ती पर सब्र करे, मसाइब पर सब्र करे और सच्चे दिल से अल्लाह पर एतमाद रखे और हर तरफ से टूट कर उसी से लौ लगाए और उसी के फजल का उम्मीदवार हो और कामयाबी में देर होने से आस ना तोड़ बैठे, तो जरूर अल्लाह ताला उसके हक में आसानी कर देगा। फइज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, यानी जब आप एक मेहनत, वो दावत व तबलीग की मेहनत है,
अहकाम खुदाबंदी की मेहनत है से फारिग हूँ, तो दूसरी मेहनत के लिए आप तैयार हो जाएं। वो ये है कि नमाज वक्त से अदा करें और अल्लाह ताला का जिक्र और दुआ इस्तिग़फ़ार में लग जाए। बाज़ हज़रात ने इस आयत की तफसीर में जिक्र किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग और खल्क़ खुदा को रास्ता दिखाना, उनकी इस्लाह की फिक्र, ये आपकी सबसे बड़ी इबादत थी। मगर ये इबादत बवास्ता मखलूक है कि उनकी इस्लाह पर तवज्जो दें और इसकी तदबीर करें। आयत का मकसूद ये है, सिर्फ उस इबादत बिल वास्ता पर आप कनात ना करें, बल्कि जब इससे फुर्सत आपको मिले तो बिला वास्ता खलवत में हक़ ताला शानहू की तरफ आप मुतवज्जा हूँ, उसी से हर काम में कामयाबी की दुआ करें। कि असल मकसूद जिसके लिए ये इंसान पैदा किया गया है वो अल्लाह का जिक्र और इबादत है। चुनांचे हदीस में आता है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि कोई शख्स रुए ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी होगा। फरमाया हदीस पाक के अंदर, ला तक़ूमुस्साअह हत्ता युक़ालु फिल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के रुए ज़मीन के किसी टुकड़े पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला मौजूद है। गोया के ज़िक्रुल्लाह की वजह से ये दुनिया कायम है, और जब इस ज़िक्रुल्लाह इस दुनिया से निकल जाएगा तो दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। हदीस में आता है कि कपड़ा जब तक सफ़ेद बदन पर साफ सुथरा रहता है, अल्लाह का जिक्र करता है, मैल कुचैल उसमें आ जाता है तो अल्लाह का जिक्र बंद हो जाता है। इसी वजह से गंदे कपड़े, मैले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ख़ास तौर से इमामों का इसका एहतमाम करना चाहिए। इस सूरत का खुलासा ये हुआ कि सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान फरमाया है, उन एहसानात का जिक्र है। वो इल्म और हिल्म है, और दावत व तबलीग की लाइन से इस्लाहे खल्क का काम है। ये बहुत ऊंचा काम है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना। कुरान करीम के 24वें पारे में अल्लाह ने फरमाया है, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उस आदमी से अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। आप गौर कीजिए, दाई दावत के जरिया से, मुबल्लिगीन तबलीग के जरिया से, वाइज़ीन वाज के जरिया से, मुअल्लिफीन तालीब के जरिया से लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। ये काम मुख्तलिफ हैं लेकिन राह एक है। हर एक का मकसद ये है कि अल्लाह के बंदों का ताल्लुक अल्लाह से कायम हो जाए,
अल्लाह से बंदे का रिश्ता मजबूत हो जाए और इबादत बदनी करने में जब थकावट महसूस करे तो आदमी जिक्रुल्लाह की तरफ तवज्जो दे। जिक्र जबान से चलते फिरते उठते बैठते करते रहना चाहिए। फरमाया कि दुनिया का अक्लमंद वो लोग हैं अल्लज़ीन यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ूदन व अला जुनूबिहिम यतफक्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला। दुनिया का सबसे अक्लमंद लोग वो हैं जो खड़े बैठे लेटे हर हालत में अल्लाह ताला का जिक्र करते हूँ। आप जब बेकरार हो जाए, बेचैन हो जाए, गुमूम में मुब्तला हो जाए तो अल्लाह का जिक्र की तरफ आप कदम बढ़ाइए। जिक्र करने से आपको सुकून मिलेगा और जिक्र के कुछ खास आसान कलिमात भी हैं। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, बहुत आसान जिक्र है और अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हदीस में आता है जब कोई शख्स इस कलिमा को पढ़ता है तो अर्श के सामने एक नूर का सुतून है, वो सुतून हिलने लगता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बावजूद के आलमुल गैब है, इसके बावजूद अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ सुतून तुम क्यों हिल रहे हो। सुतून ये अर्ज करता है कि अल्लाह ताला आपके फला बंदे ने ये कलिमा पढ़ा है, अभी तक उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई है, मैं कैसे ठहर जाऊं। अल्लाह का हुक्म होता है कि ठहर जाओ, मैंने उसकी मग़फ़िरत कर दी तो वह सुकून ठहर जाता है। तो जिक्रों में अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब बंदा इस कलिमे को पढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है अल्लाह के बगैर इस कायनात से कुछ न होने का यकीन इंसान के दिल में पैदा हो जाए और अल्लाह के होते हुए कायनात के बगैर इंसान के दिल में सब कुछ होने का यकीन पैदा हो जाए। आज हमें मालूमात तो बहुत ज़्यादा है, इल्म बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम अमल से दूर हैं, गफलत का शिकार होकर के ज़िंदगी गुजार रहे हैं और शैतान के नक्श कदम पर चल रहे हैं। हमारी ज़बान दुनिया की चीज़ों का तस्करा करती है, मगर अल्लाह के नाम पर हम अपनी ज़बान को तरोताज़ा नहीं रखते हैं। फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुनो अल्लाह का जिक्र इंसान के दिलों को सुकून अता फरमाता है। इसी वजह से सूफिया किराम बुजुर्गान दीन जिक्र के हल्के लगाते हैं ताकि इंसान के कल्ब के अंदर सफाई पैदा हो जाए, कीना दूर हो जाए, तकब्बुर दूर हो जाए, हसद निकल जाए, बुग़्ज़ व अदावत निकल जाए, रिया निकल जाए, नामुद निकल जाए, इखलास पैदा हो जाए, लिल्लाहियत पैदा हो जाए। अमल में इखलास बहुत कीमती चीज़ है। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है
इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता है कि तुम्हारी सूरतें कैसी हैं, तुम गोरे हो या काले हो। तुम्हारे माल को नहीं अल्लाह देखता है कि तुम्हारे पास कितने माल हैं। अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देखता है और तुम्हारे दिल को देखता है कि तुमने जो अमल किया है वो अल्लाह के वास्ते किया है, अल्लाह की रज़ा के लिए किया है या गैरुल्लाह के लिए किया है। तो खुलासा आपके सामने आया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह की तरफ से एहसानात हैं, बग़ैर पढ़े लिखे आपने ऐसे उलूम व मारिफ दुनिया वालों के सामने पेश किया कि दुनिया वाले अंगुष्ठ बदंदा हैं। ये एहसानात अल्लाह की तरफ से आप पर है। हमें दीन की राह में अमल करने में कोई मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें सब्र करना चाहिए। फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, कि हर मुश्किल के साथ आसानी है और हर मुश्किल के साथ आसानी है। जब आदमी मुश्किलात में घिर जाता है, खालिस हो करके अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह ताला उसकी मुसीबत को दूर कर देता है। लिहाजा हमारे ज़िम्मे लाजिम है कि हम हर नियामत का शुक्र अदा करने वाले बन जाएं। माली नियामत का शुक्र यह है कि उस माल में से कुछ अल्लाह के लिए इखलास नियत के साथ खर्च करें। और नियामत बदन का शुक्र यह है कि जिस्मानी ताकत को अल्लाह ताला के वाजिबात अदा करने में सर्फ करें। और इल्म मार्फत की नियामत का शुक्रिया ये है कि दूसरों को उसकी तालीम दें, दूसरों तक ये पैगाम पहुँचाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इन बातों की रोशनी में अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान करीम के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।